नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे अपनी फैमिली के साथ। अब हम अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और इस वीडियो में आज की जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, वाज, वर है। अगर आपने हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली और सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस वाली वीडियोस देखी होंगी तो हमने बताया था कि ये इज़, एम, आर जो है वो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वहाँ हम इनको हेल्पिंग वर्ब कहा करते थे। वाज और वर इसी तरीके से पास्ट में एक जगह इस्तेमाल होंगे, पास्ट कंटिन्यूस में जब आगे आएंगे तो उस वक्त चूँकि हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहते थे कि ये जो टेंस का मेन वर्ब था उसको हेल्प किया करते थे, असिस्ट किया करते थे टेंस को डिटरमाइन करने में। यहाँ इनका रोल मुख्तलिफ है जो आज हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ इनके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं होगा और इनका जो रोल होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर होगा। ये जो वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, वर्ब बी भी कहलाते हैं। वर्ब बी, बी माने होना, तो होना ही से निकला है, हूँ, हैं और था, थे। तो इन वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब इनका जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो कोई भी ज़माना हाल में सादा सा एक जुमला बयान करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स। उर्दू में इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से कह देंगे कि वो कुत्तों से डरते हैं। अफ्रेड ऑफ माने डरना, किसी चीज़ से मतलब खौफज़दा होना। अगर आप किसी चीज़ से खौफज़दा हैं तो अफ्रेड ऑफ का फ्रेज़ इस्तेमाल होगा। तो दे आर अफ्रेड ऑफ, वो कुत्तों से खौफज़दा हैं या उनसे डरते हैं, एक ही बात है। ठीक है। अगर अब दूसरा सेंटेंस भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए। I am tired after the journey. I am tired after the journey. ठीक है। इसके अलावा it is cold today. ठीक है। she is from ऑस्ट्रेलिया। पहले सेंटेंस की मैंने आपको उर्दू मीनिंग बता दी थी। दूसरे की आई एम, मैं हूँ। टायर्ड, थका हुआ। आफ्टर द जर्नी, सफ़र के बाद। तो मैं सफ़र के बाद, उर्दू में जब इसको रवानी से बोलेंगे, हमारे यहाँ तरतीब उर्दू में डिफरेंट होगी, तो मैं सफ़र के बाद थका हुआ हूँ या सफ़र के बाद मैं थका हुआ हूँ। ठीक है। इट इज़ कूल टुडे, आज सर्दी है। ठीक है। मौसम के मुताल्लिक जब भी कोई बात करेंगे हम तो इट इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के तौर पे, टेम्पररी सब्जेक्ट के तौर पे इसको कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो ये वाला इट का वो टेम्पररी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इट इज़ कोल्ड टुडे, इट इज़ हॉट टुडे, इट इज़ विंडी टुडे, विंडी माने तेज़ हवाओं का चलना। इट इज़ क्लोज टुडे, क्लोज का मतलब होता है जिस दिन हवा वगैरह कम होती है ना, हब्स होता है जिसे कहते हैं आप। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मतलब वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, इसका मतलब है उनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है या वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ठीक। तो ये तमाम सेंटेंसेस जो है वो सिंपल स्टेटमेंट है कि जिनमें हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बयान कर रहे होते हैं और सिर्फ यही आर, एम, इज़ इस्तेमाल हुए हैं इसके अंदर और कोई वर्ब नहीं है।
तो ये इनका सिंपल इस्तेमाल है इज़ एम आर का। इसी में आपको समझा देते हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ डॉग, इसी की जगह पे आप दे वर अफ्रेड ऑफ डॉग्स। सिंपली ये ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो गया, आर की जगह वर आ गया, तो इसकी मीनिंग पास्ट में चली गई। दे वर अफ्रेड ऑफ डॉग, वो कुत्तों से खौफजदा थे या वो कुत्तों से डरते थे। माजी की बात है। आई एम टायर्ड आफ्टर द जर्नी की जगह पे आई वॉज टायर्ड आफ्टर द जर्नी। माजी में किसी जर्नी की बात हो रही है, माजी में ही थके हुए थे, अब नहीं है। अगर कहेंगे आई एम टायर्ड ऑफ जर्नी आफ्टर द जर्नी, तो फिर जो है वो इसका मतलब है कि अभी थके हुए हैं। इट इज़ कोल्ड टुडे, इसकी जगह वाज आ जाएगा, इज़ और एम की जगह वाज आएगा और आर की जगह वर आएगा। इट वाज कोल्ड, लेकिन फिर यहाँ पर टुडे नहीं रहेगा, चेंज करेंगे, पास्ट का कोई टाइम डालेंगे इसमें। इट वाज कोल्ड यस्टरडे, कल सर्दी थी। ठीक है। शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इसको पास्ट में चेंज करना अजीब सा लगता है। शी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था। तो ये उस सूरत में हो सकता है कि कोई आया मेहमान चला गया, उसके बारे में बता सकते हैं कि वो जो आए थे वो दे वर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सेंटेंस हैं, इन्हीं को हम बारी बारी जो है फिर ये करते हैं कि नेगेटिव और क्वेश्चन भी आपके बता देते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस था, दे आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो नेगेटिव बनेगा दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ठीक है। आपने क्या किया, इस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आर के साथ नॉट का इजाफा कर दिया तो नेगेटिव बन गया। और हर सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यही होगा, इज़ होगा यहाँ पर तो इज़ के साथ नॉट लग जाएगा, एम होगा तो एम के साथ नॉट लग जाएगा, आर होगा जैसे ये है तो नॉट लग जाएगा, वाज नॉट, वर नॉट। तो इस तरह से तमाम सेंटेंस जो है वो नेगेटिव भी बन जाएंगे। और अगर आपको बनाना है इसको क्वेश्चन, तो फिर सिर्फ ये जो है वो सब्जेक्ट की और इस ऑक्सिलरी वर्ब की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी। आर दे अफ्रेड ऑफ डॉग्स, क्या वो कुत्तों से डरते हैं, क्या वो कुत्तों से खौफजदा हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वो नहीं डरते कुत्तों से, वो कुत्तों से खौफजदा नहीं है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। एक सेंटेंस में आपको और चेंज करके बता देता हूँ। जो हमने सेकंड सेंटेंस लिखा था, आई एम टायर्ड आफ्टर द जर्नी। ठीक है। तो नेगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट टायर्ड आफ्टर द जर्नी। ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा एम आई टायर्ड आफ्टर द जर्नी। नेगेटिव बनाया तो एम के बाद नॉट लगा दिया, और जब क्वेश्चन बनाया तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है पहले आ गया और सब्जेक्ट उसके बाद चला गया।
एम आई टायर्ड आफ्टर द जर्नी। बिल्कुल यही रूल जो है वो वाज और वर में भी अप्लाई होगा। अगर ये सेंटेंस होता कि आई वॉज टायर्ड आफ्टर द जर्नी, तो आई वॉज नॉट टायर्ड आफ्टर द जर्नी, वॉज आई टायर्ड आफ्टर द जर्नी। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा, मुझसे रह भी जाए कभी तो। जो आखिरी जो सेंटेंस है उसमें चूँकि क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन के बाद जो है वो हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपके? सिंपल सेंटेंस होते हैं और कोई इसमें जो है ना वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जो 3-4 मिसालें मैंने दे दी हैं, आप इसी तरह के सेंटेंस जो है वो 10, 12, 15, 20 अपने तौर पे बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे और ज़्यादा। ठीक है, 2 चीज़ें मैं 1-2 चीज़ें और भी लिखता हूँ यहाँ पर। पहले देखिए कि द चिल्ड्रन आर naughty. The flowers are beautiful. ठीक है, द चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे शरीर हैं। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ चिल्ड्रन आर नॉटी और फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो इनमें दा लगा के और बगैर दा के फ़र्क क्या हो गया? इसका मतलब होगा चिल्ड्रन आर नॉटी का मतलब बच्चे शरीर होते हैं। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत होते हैं। ये दोनों जर्नलाइज स्टेटमेंट हैं। जनरल सेंस में हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तमाम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में ये जनरली बिलीव किया जाता है कि वो नॉटी होते हैं। फूलों के बारे में ये जनरली बिलीव किया जाता है कि ब्यूटीफुल होते हैं, खूबसूरत होते हैं। लेकिन जब यहाँ दा लगा देते हैं हम, तो दा डेफिनेट आर्टिकल है और वो किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज कर देता है, यानी उसको डेफिनेट बना देता है। यानी अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि किसी फैमिली के अंदर गए, वहाँ बच्चे शरारत कर रहे थे, तो किसी ने रिमार्क्स पास किए कि बच्चे जो है वो शरारती हैं, तो जब वो ये कहता है द चिल्ड्रन आर नॉटी, तो इसका मतलब है उन मखसूस बच्चों की बात हो रही है जो जिनके बारे में उनके रिमार्क्स है या जिनको वो शरारत करते हुए देख रहे हैं। इसी तरीके से कोई फूलों की नुमाइश है या कोई गार्डन है, वहाँ आप गए, आपने देखा, आपको फूल पसंद आए, तो आपने कहा द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत है। कौन से फूल? या तो जो गार्डन में रखे हुए हैं या जो फूलों की नुमाइश में हैं, उन फूलों की सिर्फ बात हो रही है, जनरली तमाम फूलों के बारे में बात नहीं हो रही। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसी तरह के 1-2 मैसेज जो सेंटेंसेस है वो आप अपने तौर पे भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। 2, 4, 5 सेंटेंस मिसालें इस तरह की ढूंढ लीजिएगा जो जनरलाइज स्टेटमेंट भी बन जाए और फिर डेफिनेट आर्टिकल दा लगा के भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, 1-2 चीज़ें मैं आपको और बता दूं इसके अंदर कि जैसे हाउ मच इज दिस बुक, क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा व्हाट was the movie like? ठीक है, ये 2 चीज़ें यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पे आप नोट कर लें। हाउ मच
किसी भी चीज़ की कीमत पूछने के लिए। कोई भी चीज़ आप शॉप पे जाएं तो हाउ मच इज़ दिस बुक, हाउ मच इज़ दिस पेन, हाउ मच इज़ दैट कबर्ड, हाउ मच आर दोज शर्ट्स। तो कोई भी चीज़ खरीदेंगे, किसी भी चीज़ की कीमत को पूछेंगे तो हाउ मच इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, व्हाट वाज द मूवी लाइक। यहाँ लाइक जो है पसंद करने के सेंस में बिल्कुल नहीं है। व्हाट इज़ लाइक, व्हाट वाज लाइक, इसका मतलब है कि कैसी थी। व्हाट वाज लाइक कैसी थी, व्हाट इज़ लाइक कैसी है। जब आप पूछते हैं कैसी है तो उसकी कोई ना कोई क्वालिटी आप पूछ रहे होते हैं। तो जवाब इसका हो सकता है द मूवी वॉज very interesting, movie was very thrilling, movie was very funny, the movie was boring। कोई भी खूबी, अच्छाई या बुराई पूछने के लिए किसी भी चीज़ की या किसी भी शख्स की तो आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, व्हाट इज़ लाइक और व्हाट वाज लाइक। ठीक है, एक मिसाल आपको मैं और दे देता हूँ। What is your father like? आपके फादर कैसे हैं। जब आप पूछते हैं आपके फादर कैसे हैं तो उर्दू में क्लियर नहीं होता कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तबीयतन पूछना चाह रहे हैं, मिजाज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, या उनकी वेल बीइंग या खैरियत पूछना चाह रहे हैं। जब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वो किस टाइप के हैं तो व्हाट इज़ योर फादर लाइक, जवाब मिला माई फादर इज़ क्वाइट पोलाइट, बहुत नरम मिजाज के हैं। माई फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त हैं। माई फादर इज़ फ्रेंडली, मेरे फादर जो हैं वो फ्रेंडली हैं। तो जब ये बात पूछनी हो किसी भी चीज़ की क्वालिटी, या आपने जैसे व्हाट वाज द मैच लाइक, मैच कैसा था, द मैच वाज वेरी एक्साइटिंग। ठीक है ना। और दूसरे सेंस में जिस तरह से हम पूछते हैं फैमिली के बारे में या किसी के बारे में, अगर जब हम कहते हैं कि हाउ इज़ योर फादर, इसका मतलब होता है कि अब आप जो है उनकी खैर खैरियत पूछ रहे हैं, उनकी वेल बीइंग के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं है, सेहतमंद हैं या बीमार हैं। ये उस वक्त हाउ इस्तेमाल करते हैं हम। समझ गए बात। तो किसी के बारे में भी हाउ आर यू जब कहते हैं ना तो मतलब उससे यही मतलब होता है। या व्हाट इज़ लाइक तो फिर उस चीज़ की क्वालिटी पूछ रहे होते हैं कि उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी अच्छी है, बुरी है। व्हाट इज़ योर हाउस लाइक, आपका घर कैसा है। आप कहेंगे माई हाउस इज़ या इट इज़ वेरी बिग एंड एयरी, मेरा घर जो है वो बहुत बड़ा है और हवादार है। ठीक है। इसी तरीके से एक चीज़ आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं यहाँ पर कि व्हाट कलर इज़ योर कार, आपकी कार का रंग क्या है, कलर क्या है उसका। ठीक है ना। कुछ लोग गलती करते हैं कि यहाँ पर विच इस्तेमाल करते हैं, विच कलर इज़ योर कार, और उनका ख्याल होता है कि शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो जब व्हाट कलर इज़ योर कार उस वक्त इस्तेमाल करते हैं या किसी भी उसमें सेंटेंस में, सिर्फ इसके लिए नहीं, जब चॉइस नहीं है कोई आपके पास, जनरल सेंस में आप पूछ रहे हैं,
आपको कोई आइडिया नहीं है, तो फिर होगा व्हाट कलर इज़ योर कार। लेकिन अगर आप उसको 3 चॉइसेस दे दें, जब आपके पास 1 2 3 4 5 चॉइसेस हों, कलर्स के नाम लिखे हुए हों, या बताएं आप उसको कि विच कलर इज़ योर कार, विच कलर इज़ योर कार, वाइट, ग्रे, ब्लू और ब्लैक, इन 4 में से कौन से कलर की आपकी कार है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की, कोई चॉइस नहीं है, जनरल सेंस में आप पूछ रहे हैं, इतने सारे कैपिटल हैं तो उसका नाम बताना है आपने। लेकिन जहाँ पर वो MCQs वगैरह होते तो उसमें मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। 3 उन्होंने नाम लिख दिए, उसके अंदर न्यू दिल्ली, इस्तांबुल और वाशिंगटन। तो फिर जो है वो पूछेंगे विच इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। तो व्हाट जनरलाइज सेंस में बात करते हैं, और विच जब कहते हैं तो वो चॉइसेस के साथ होता है। समझ में आ गई आपकी बात? तो मेरा ख्याल में इतना काफ़ी है इस टॉपिक पे। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, और जो है वो आप मज़ीद अपनी तरफ से सेंटेंस बना करके इसी टॉपिक को मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है या रह जाता है तो आप बिल्कुल फ्रीली जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे, मैसेंजर पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं टेक्स्ट के तौर पे। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।